चलिए, अब लगातार झारखंड में एक अफवाह चल रही थी कि क्या झारखंड में लॉकडाउन होने वाला है, झारखंड में लॉकडाउन होने वाला है। आज सबसे ज्यादा जिस सवाल से हमने फेस किया वो सवाल यही था कि क्या झारखंड में भी लॉकडाउन होगा, क्या झारखंड में लॉकडाउन होगा। और इस सवाल का जवाब खुद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से आ गया है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही तादाद को देखते हुए सख्ती जरूर बढ़ाई जाएगी। जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी वहां 2-4 के लिए जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों को बंद रखा जाएगा। सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, लेकिन सब जगह नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार से जो भी निर्णय होगा इन केसों के आधारित होगा। जहाँ बढ़े हैं वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन नहीं कहेंगे उसको, रेस्ट्रिक्शन कहेंगे हम, वहाँ होगा। जहाँ बढ़ जाएंगे वहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद रखा जाएगा और बाकी तो खुला रहेगा। बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन। जैसे पहले हुआ था, पूरे राज्य में लॉकडाउन हुआ था, पूरा कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन था, कोई रिलैक्सेशन नहीं था, वैसी स्थिति नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपके सवाल का यही जवाब है कि झारखंड में लॉकडाउन की कोई प्लानिंग नहीं है और फिलहाल जो स्थिति है ऐसा लगता भी नहीं है कि लॉकडाउन से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन से अच्छा है कि हम और आप सतर्क रहें। सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर लॉकडाउन हो तो भाई लॉकडाउन का इंतजार क्यों करना, ऐसी स्थिति ही क्यों आने देनी। आप अगर जरूरी ना हो तो घर से निकले ही मत। आप सरकार की तरफ क्यों देख रहे हैं। आप खुद अपनी जिम्मेदारी को समझे, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे तो इस कोरोना को हराने में हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस कोरोना को हरा नहीं सकते। रांची में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है वैसे वैसे लोग कोरोना टेस्ट के लिए सामने आ रहे हैं, मगर सरकारी व्यवस्था समय पर रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। रिपोर्ट के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ये लंबी कतार रांची के सदर अस्पताल की है, जहां सरकार मुफ्त में कोरोना चेकअप करवा रही है। लोग बड़ी संख्या में टेस्ट करवाने आ भी रहे हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर हाथों में पर्ची लिए ये लोग भी कतार में खड़े हैं, जिन्होंने 6 दिन पहले अपना टेस्ट करवाया था। अब इनको रिपोर्ट कब मिलेगी ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं। लोगों को ये परेशानी है कि हम लोगों को ऑफिस में जाने नहीं मिल रहा है, एक पहला। दूसरी बात, भाई हम लोग रेंट में हैं तो रेंट वाला भी कह रहा है कि आप रिपोर्ट ला के दिखाइए क्या है नहीं है। वो लोग भी सदमे में है। ये परेशानी है जो इसके चलते हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए खाना का प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कैसे जाइएगा, इस जान करके किसी के यहाँ तो कोई सामान आप लेने। टेस्ट 10 तारीख को हुआ है, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। रिपोर्ट अभी तक क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ हम लोग को अभी पता नहीं। अब इस लड़की को ही ले लीजिए। इसकी बहन का ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के लिए जांच रिपोर्ट चाहिए, लेकिन 5 दिन हो गए अब तक रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं। 9 तारीख को टेस्ट कराया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, इसलिए लेने आए हैं। क्या लग रहा है मन में? कुछ मतलब इसको करवाना, ऑपरेशन करवाना, उसके लिए लेट हो रहा है। 1 सप्ताह होने वाला है टेस्ट करवाया, अभी तक रिपोर्ट ना मैसेज कुछ नहीं आया है। सिविल सर्जन कहते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और जांच की सुविधा सीमित है। सामान्यतः 2 से 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन 5 से 6 दिन क्यों लग रहे हैं ये बताने में वो भी हिचकिचाते नजर आए। जनरली 2 से 3 दिन में आ ही जाता है। अगर वो डिपेंड करता है कि किस नंबर में कलेक्शन हो रहा है। अगर ज़्यादा कलेक्शन होता है, केवल रांची रिम्स में जो हो रहा है वो केवल रांची का ही नहीं आता है और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो कितने नंबर में वहाँ पर कलेक्शन सैंपल्स आ रहे हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बीच में तो काफ़ी बहुत अच्छी स्थिति थी कि एकदम डेली का डेली ये हो जा रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि 1-2 रोज समय लग जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, लोग बड़ी संख्या में जांच के लिए अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो समझिए कि टेस्ट जो हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है ये समस्या बहुत विकराल है। जितना हम समझ रहे हैं उससे बड़ी समस्या, और किसी के लिए भी हैंडल करना ये बहुत आसान नहीं है। अगर सरकार की तरफ ही हम देखते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। हो सकता है सरकार पास हो सकता है सरकार फेल हो, ये सियासी बात है। आज सियासी बात हो नहीं रही है अभी यहाँ पर बात हो रही है आपकी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं अभिषेक का एक बार। अभिषेक, क्या लॉकडाउन जरूरी है? क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझ करके
और लॉकडाउन के भरोसे ही न बैठ करके और अपनी जिम्मेदारी के सहारे घरों के अंदर रह करके, जरूरी ना हो तो बाहर ना निकल करके मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके इस कोरोना की रोकथाम में मदद नहीं कर सकते? अभिषेक, अभी तक जहां हमने बात किया है तो अधिकतर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रतिनिधि हैं वो ये चाह रहे हैं कि खुद से सख्ती बरत कर खुद से जो है अगर कहें कि जिला प्रशासन अपनी ओर से अगर कोई सख्ती दिखाए तो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि सरकार इसको घोषित करे और तभी लॉकडाउन करके ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर कहें कि अगर पब्लिक इस मामले में खुद से सहयोग करे, अगर मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करे, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो सवाल ये भी है, लेकिन दूसरे लोगों के, अधिकांश लोगों का इस वक्त में मैंने सोशल मीडिया पर जो देखा है या लोगों की ओपिनियन है कि जब बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में हो गया है तो फिर यहाँ पे भी लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि ये पीक आवर है, बरसात का समय है और सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा कोई इलाका नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोरोना के रोज नए मामले नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में घर घर कोरोना पहुंच जाए या स्थितियां विकट हो जाए उससे पहले ये चीज़ें जो है जरूरी हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है, खुद का मानना है कि अगर लॉकडाउन करने के बजाय कुछ और चीज़ें सख्ती अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था को अगर पूरी तरह से आप रोक देंगे, व्यवसाय को ठप कर देंगे या कामकाज को बंद कर देंगे तो एक दूसरी तरह की परेशानी बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब लोग अवसाद में ग्रसित होकर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। नौकरियां पहले से लोगों की चली गई है, रोजी रोटी ठप है। तो सवाल है कि गरीब आदमी के लिए तो मदद मिल जा रहे हैं, अमीरों के लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में अगर सारी चीज़ें अगर ठप कर देंगे तो समस्या बढ़ेगी। इसलिए सरकार को चिंतन भी करने की जरूरत है और लॉकडाउन करने से पहले सारी चीजों को बारीकी से एक बार सोचने की जरूरत है, तभी जाके इस मामले पर फैसला करना चाहिए। जी अभिषेक। हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुकी हैं, एक बार अन्नी का भी रुख करते हैं। अन्नी, देखिए रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री का भी हम बयान दर्शकों को सुना रहे थे। इतना तो साफ हो गया है कि झारखंड में लॉकडाउन नहीं होगा और लॉकडाउन सॉल्यूशन भी नहीं है, इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर बात है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते? हम सरकार की ओर देख रहे हैं, सरकार हमारी ओर देख रही है। क्या डंडे की जरूरत है कि भाई डंडा दिखेगा तभी हम जो है वो घर के अंदर रहेंगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझ करके और घरों के अंदर नहीं रह सकते? देखिए भारती, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें डंडे की ज़रूरत है। देखिए लोग अपनी ज़रूरत से निकल रहे हैं और सदियों से, सालों से जिस तरह की गतिविधियां रही है, जो कार्य संस्कृति रही है, जो हमारी सभ्यता रही है, वो एक दिन में बदलने वाली नहीं है। दूसरी बात है कि ये भी एक जिद है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। आप देखिए बिहार ने लॉकडाउन कर दिया। जब हम माचिस की तीलियों से समझा रहे थे उस वक्त सब अपने अपने घरों में थे। फिर हमने क्या किया, ट्रेन चला दी और यहाँ से वहाँ घूमकर एक दूसरे को अच्छी तरह से बांट दिया गया बीमारी को। एक जगह जहाँ बीमारी फैली थी वहाँ से लोग बैठे, दूसरे राज्यों में आए तो जितने ग्रीन जोन थे वो सब रेड जोन, ऑरेंज जोन में बदल गए। तो जब ये हो गई तो अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम कोई जिद पालने की नहीं हमें लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। अब इसमें खुद बैठकर सोचना होगा कि आखिर इसका क्या उपाय है। आप देख रहे हैं कि कोरोना से 99 वर्ष की महिला भी बच के निकल जाती है और 38 वर्षीय डीएम जो बंगाल की हैं वो मर जाती हैं। तो जहां इस तरह की चाल चल रहा है कोरोना की, समझ नहीं पा रहे हैं लोग जो एक्सपर्ट हैं कि आखिर ये किस चाल से चल रहा है। जहां जो भयंकर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो कुछ साल और जी पाते, दवाइयों की बदौलत वो मर जा रहे हैं। तो इस तरह के हालात में जब कोरोना बढ़ चुका है तो क्यों लॉकडाउन नहीं करेंगे? आप सोचिए, अगर आप अभी माचिस की तीली वाला कॉन्सेप्ट लाए भारतीय, तो नहीं लगता है कि क्या हम वैसा करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के घर में बैठ जाएं, इसको डर से नहीं जोड़ना है। हम डर को भी बहुत सीमित संदर्भ में देखते हैं। डरना मतलब घर में बैठना और बाहर निकल गए तो हम निडर हो गए, ऐसी बात नहीं है। डर ज्ञान का ही एक रूप है। अगर आप ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि अब जब 9 लाख पार हो रहा है, आंकड़ा 8 लाख पार हो रहा है, तो अब इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। तो वो भी करके देख लें। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर कुछ और चीजों पर सोचा जाएगा। तो ये भी मुझे एक जिद लगती है, क्योंकि देखिए हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं और जब पैनिक फैला ही हुआ है तो लोग ये बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग तो डर कर बिल्कुल जीने की इच्छा ही छोड़ चुके होंगे और इसलिए भी उनकी डेथ हो रही होगी। तो जब अब ये चीज़ हो चुका है तो अब हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हमको नहीं करना है, लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार ने भी कर दिया और चीज़ें जिस तरह से हो रही है उस हिसाब से करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर और भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं भारतीय, जैसे सप्ताह में 2-3 दिनों का लॉकडाउन रखा जाए,
तो इससे लोगों में ये भी डर नहीं फैलेगा, वो जमाखोरी भी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि नहीं बाजार खुलेंगे और इस टाइम पे खुलेंगे, तो कुछ ना कुछ रणनीति बनानी होगी। आप देखिए प्रैक्टिकल में कितना दिक्कत होता है व्यवहारिक रूप में। जमशेदपुर में अचानक प्रशासन का फरमान हो गया कि 3 दिनों के लिए संजय मार्केट, शालिनी मार्केट, टैंक रोड और कमानी सेंटर बंद कर दिया जाएगा। और प्रशासन के लोग पहुंचे और लोगों को पता नहीं, लोग समझ रहे अनलॉक आ गया, अब हमारी दुकानें खुल गई हैं, अब आकर के वहां पे बंद कराया जा रहा है। और फिर और लिस्ट तैयार हुई है कई सारे ऐसे मार्केट कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये आधी अधूरी कार्रवाई का क्या मतलब है? आप पूरा ही बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। आपको पता है कितने लोग मुझे फोन करते हैं, मीडिया कर्मियों को फोन करते हैं, पूछते हैं लॉकडाउन है क्या, लॉकडाउन होगा क्या, फलानी जगह बाजार बंद है क्या? कंफ्यूजन मचा हुआ है पूरा। तो एक रास्ता पकड़िए, या तो फिर सोच लीजिए कि नहीं करना है लॉकडाउन। तो क्या हम उतने अनुशासित हैं? इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी आबादी, क्या नहीं, तो आप सवाल उसको कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ सवाल जो और था, हम ये गाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक बार प्रशासन की जगह पर भी रहकर एक बार सोचने की तो जरूरत है। देखिए, लॉकडाउन के नाम से एक प्रयोग किया गया, वो प्रयोग कुछ हद तक सफल रहा, बाद में जाकर के वो असफल हो गया, क्योंकि एक हद तक तो हमने कोरोना कंट्रोल एक वक्त पर कर लिया था, लेकिन या तो चीजें उस हिसाब से नहीं हुई जैसा गवर्नमेंट ने प्लान किया था, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट फेल हो गई। आप ये भी कह सकते हैं, इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, लेकिन सवाल ये है कि रिजल्ट वो नहीं था जो सरकार ने चाहा, जो हमने चाहा। कोरोना कम्युनिटी लेवल पे फैल गया। अब अगर झारखंड की हम बात करें तो लॉकडाउन अगर कर भी दिया जाए तो उससे क्या आपको लगता है कि कुछ हासिल होगा? सिर्फ इसलिए कि बिहार ने कर दिया, वेस्ट बंगाल ने कर दिया, इस तर्ज पर देख करके नहीं। मतलब अगर धरातल पर देखें तो क्या अभी लॉकडाउन असरदार है? क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अब जाकर के लॉकडाउन तो असरदार नहीं है, अब लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जो है वो कम से कम हर घर के दरवाजे तक तो पहुंच ही चुका है। पहुंच चुका है भारतीय। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि बात सही है कि किसी भी आप एक फैसले पर जाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो देखिए, आज सुबह जो बागबेड़ा से खबर आपको हमारे सहयोगी प्रवीण ने भेजी है, एक फेरे वाले ने आत्महत्या कर ली। पूरे लॉकडाउन में उसकी कमाई नहीं हुई, वो बहुत परेशान था। और ऐसे कई हजार लाखों लोग हैं जो वाकई इस लॉकडाउन में परेशान हो गए। तो ये भी है, अब आप अगर लॉकडाउन भी करते हैं तो लोग फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो आत्महत्या की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, ये भी चिंता का विषय है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको सप्ताह में 2 या 3 दिन लॉकडाउन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चेन टूटेगा भारतीय इससे। क्योंकि जिस चेन की हम बात कर रहे थे ना, हमने उस चेन को उस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश की जब था ही नहीं कोरोना। आप समझिए, झारखंड में जब कोरोना नहीं था, हम और आप तो नहीं, लेकिन बाकी लोग घर में बैठे हुए थे, तो उस वक्त तो कोरोना था ही नहीं। अब जब ट्रेनें चल के आपने बांटा, ये सरकार की विफलता है, क्योंकि वो मजदूरों को रोक नहीं पाई। और उसके बाद एक होड़ लग गई कि कितने लोग मजदूरों को बुलाते हैं, एक इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया, और इससे हमने सबको एक दूसरे को खतरे में डाला है। सच्चाई में अगर जाए तो राजनीति को छोड़ दें और उस दया भाव को छोड़ दें जो हम दिखाते हैं। तो जब ये कर दिया तो अब तो चेन तोड़ना होगा ना किसी भी तरह से। अगर आप संपूर्ण लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ दिनों का करिए, नहीं तो फिर कुछ दिनों तक करिए। और ये एक दिमाग में लोगों का रहेगा कि ये लॉकडाउन जो है लंबे समय तक नहीं है, 15 दिन के बाद खुलेगा। बिल्कुल। तो लॉकडाउन तो नहीं होगा, वित्त मंत्री की तरफ से ये बयान आ गया है। रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि झारखंड में लॉकडाउन नहीं होगा, यानी जिम्मेदारी अब आप पर है, हम पर है। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कोरोना को हराना है, और कोरोना को हम हरा भी सकते हैं। अन्नी से अभी यही चर्चा हो रही थी, हमारे साथ जुड़ी हुई है अन्नी अमृता, जुड़ी हुई है जमशेदपुर से। धनबाद से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। एक बार अभिषेक का रुख करते हैं, अभिषेक भी इस पर चर्चा करते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अन्नी एक बीच के रास्ते की बात कह रही है, चूंकि अगर लॉकडाउन होता है तो उसके कई साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के पास खाने को नहीं है, रोजी रोजगार की समस्या हो जा रही है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, थोड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एक बीच के रास्ते की बात कर रही है, जैसा अन्नी अभी कह रही थी कि 2 दिन 3 दिन लॉकडाउन। क्या इसके अलावा भी आपकी नजर में कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? अगर कहें तो थोड़ी सख्ती जरूरत है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कहें तो सब जगह, जैसे आज ही हजारीबाग प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र में अगर कहें कि वहाँ के लिए लॉकडाउन कर ही दिया है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं रह गया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो हार्ड एंड फास्ट कोई ना कोई तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को थोड़ी समीक्षा करके ये देखने की ज़रूरत है कि किन जगहों पे ज़्यादा मामले फैल रहे हैं और क्यों फैल रहे हैं, वजह क्या है। तो इन सभी चीज़ों का अगर समीक्षा होगी तो संभवतः है कि कोई ना कोई एक हम लास्ट कंक्लूड पे पहुंचेंगे और कोई ना कोई उपाय निकलेगा। देखिए, इसका बात समझिए कि खतरा ऐसा नहीं कि इसके पहले बीमारियां नहीं आती थी या पहले खतरे नहीं थे।
देखिए ये और दूसरे में क्या अंतर है, ये हमारे यहाँ जो अभी तक कोविड-19 की बात है, कोविड-19 से पहले भी फ्लू की बीमारी आती थी, इन्फ्लुएंजा की समस्या थी, ये वायरल बीमारी पहले से भी रहे हैं। लेकिन इसमें और औरों में अंतर यही है कि ये छुआछूत की बीमारी है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। इसका डीएनए नहीं, आरएनए जो है वो निर्जीव वस्तु पर भी जाके, अगर तो कोई निर्जीव वस्तु है उसको भी अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति छुआ है तो उससे भी संक्रमित हो सकता है। तो खतरा इसलिए ज्यादा है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये खतरा ज्यादा है। तो इसके वक्त में हमारे पास उपाय क्या है, तो जो उपाय सरकार ने बताए हैं, इसके अलावा हमारे पास चूंकि दवा नहीं है, टीका नहीं है, तो सवाल है कि हम करें क्या। तो इसमें हमारी व्यवसाय भी चलती रहे, रोजी रोटी भी चलती रहे, और साथ साथ हम जिंदा भी रहें, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो व्यवसाय करेंगे, तभी तो कोई दूसरा काम करेंगे। तो सरकार को समीक्षा करके देख लेने की जरूरत है, और यदि जरूरत पड़ती है तो 1 सप्ताह के लिए, 15 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बेकाबू अगर हो जाता और मोर्टेलिटी, अगर मृत्यु दर बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे आप। धनबाद में ही देखिए तो लगातार मृत्यु दर, हालांकि सभी अधिक उम्र के लोग हैं मरने वाले, 3 एक ही परिवार में माँ और 3 बेटों की मृत्यु हो गई, चौथे की भी हालत खराब है, अभी रांची रिम्स में भर्ती है। इसके अलावा एक महिला पहले मृत्यु हुई थी। तो सवाल है कि मृत्यु रेट जो है लगातार बढ़ती जा रही है झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बीच का सोल्यूशन यही है, बीच का सोल्यूशन अब यही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है दर्शकों के लिए, वित्त मंत्री का बयान यही है कि भाई झारखंड में फिलहाल तो कोई लॉकडाउन नहीं है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी अभी लॉकडाउन नहीं है। तो लॉकडाउन को लेकर के किसी भी अफवाह से बचें और अपने आप को सतर्क रखें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिससे निपटने में चिकित्सा कर्मी के साथ साथ पुलिस की भी अहम भूमिका है। रांची पुलिस अब कोरोना संक्रमितों को घर में आइसोलेट रखने पर नजर रखने की तैयारी कर रही है।